ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है विराटस्थाना, देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है मरुतों के समान जीवन शैली पाने की प्रार्थना। तो इंद्र के इस प्रार्थना क्रम में कथित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। राशि क्षजं राशि मित्रमस्मे राशि शर्ध इन्द्रमारुतन्नः स्वजोषसोजे च मन्दसानाः प्रभाजमः पाञ्चग्रणीतिम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में मरुतों को एक आदर्श जीवन बिताने वाला कहा गया है। मरुत के विषय में आप सब जानते हैं, इनकी संख्या 49 है और 7-7 के गण में है, ये विभक्त हैं। तो इनके अंतर्गत यावत वायु के भेद हैं, शीतल मंद सुगंध समीर से लेकर के जितनी गैसेज हैं, इन सबको मानना चाहिए। इनका भिन्न रूप है मलयाचल की वायु, शीतल मंद सुगंध वायु, अंत में चक्रवाती वायु और प्रभंजन अंधर तूफान वाला रूप और पानी बरसाने वाला मानसून आदि का रूप। ये सब आज की भाषा में हम समझें तो मरुत के ही भेद हैं। तो मरुतों की संख्या 49 है। जब संख्या बढ़ जाती है तो फिर मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण संघर्ष और अशांति फूट पड़ने लग जाती है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो मरुतों में यह जो मतभेद है, अधिक संख्या होने के कारण जो उत्पन्न होने वाले अनिष्ट हैं या कुप्रभाव हैं, वे सब इनके गणों में, इन मरुतों के 49 दलों में नहीं है, इनमें संगठन है। तो इन्हीं गुणों की चाह कर रहा है उपासक और इंद्र से कह रहा है कि मरुतों जैसी जीवन शैली हम देशवासी प्राप्त करें, और अंत में इंद्र से यही याचना करता है कि हमको सदाश्रय मिले और सच्चे मित्र मिलें। तो यही भाव इस मंत्र में भरा हुआ है। अब हम शब्दार्थ और भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। इंद्र, हे देवताओं के दिव्य शक्तियों के अधीश्वर इंद्र देवता, नः माने हम सब उपासकों को, मनुष्यों को, मारुतम मरुतों जैसा, शर्ध शर्ध कहते हैं बल को, राशि राशि माने 2, तो मरुताम शर्ध राशि, मरुतों जैसा बल 2, क्योंकि बल अवश्य है, लेकिन बल के साथ जो बातें अभी बताई जाएंगी वे बातें ना हुई तो वह बल जो है
कभी कभी कष्ट भी दे जाता है। तो इसलिए मरुतों जैसा बल चाहिए। तो मरुतों का बल कैसा है और मरुत कैसे हैं? सजोषसः। सजोषसः माने समान प्रीति वाले हैं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, अहंकार नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, वे समान रूप से एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। ये च और जो मरुत मंदसाना प्रसन्न रहने वाले हैं। ये नहीं कि जब देखो वही सब गिरा हुआ चेहरा, मुहर्रमी चेहरा, यह नहीं। तो ये सब प्रसन्न रहने वाले हैं। और कैसे हैं? वायवः। वायु कहते हैं जो चला करे, गतिशील है। तो ये वायवः हैं माने गतिशील हैं, निठल्ले बैठने वाले या अपने कर्म से च्युत होने वाले नहीं हैं, कर्मठ हैं, गतिशील हैं, गमनशील हैं। अग्रनीतिम, ये आगे ले जाने वाले हैं और स्वयं अग्रगामी हैं। और प्रपांति, और शरणागतों की, सच्चे आचरण वालों की विशेष रक्षा करते हैं। तो ऐसे गुणयुक्त मरुतों का शर्त बल हेन्द्र देवता हम सब पाएं। और आपसे इसके पश्चात यह प्रार्थना है कि क्षयम, क्षय कहते हैं भवन को, आश्रय को। तो हम सब उत्तम क्षय भी पावें। क्षय देखिए आजकल दूसरे रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद में क्षय शब्द जो है वो अनिष्ट के अर्थ में नहीं आया है, वो आश्रय के अर्थ में आया है। तो हम सबको क्षय दो, यानी सदाश्रय प्रदान करो। राशि, राशि माने प्रदान करना। और क्या प्रदान करो? मित्रम, सन्मित्र दो। क्योंकि मित्र अगर सन्मित्र नहीं हुआ तो फिर वो धोखा हो जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सेवक सठ, नृप कुनारी। तो सेवक अगर दुष्ट मिला, नृप अगर अनीति वाला मिला, और अगर स्त्री कुनारी रही, विपरीत आचरण करने वाली रही, और कपटी मित्र शूल समचारी, और मित्र अगर कपटी हुआ तो ये सब शूल माने कांटे की तरह चुभने वाले होते हैं। सेवक सठ नृप कुटिल कुनारी और कपटी मित्र शूल समचारी। और मित्र कैसा होना चाहिए आप सब जानते हैं। कहा गया है कि पापान निवारयते यो जयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रबदंत संता। क्योंकि पापान निवारयते, वो गलत कामों से रोकता है, भैया यह काम ठीक नहीं है। पापान निवारयते यो जयते हिताय, हित में जोड़ता है, हित में लगाता है, संलग्न करता है मित्र को। और गुह्यम से गुहत, मित्र की कहीं दुर्बलता है, कहीं ऐसी बात है उसके साथ जो नहीं कहनी चाहिए तो उसको छिपाता है। ये नहीं कि भेद जान करके चारों ओर उपहास करता फिरे, उसकी निंदा करता फिरे। तो गुह्यम से गुहति, और गुणान प्रगति करोति, उसके गुणों को प्रकट करता है। तो पापा निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जहाति। यदि मित्र के ऊपर विपत्ति आ गई तो न जहाति, उसको त्याग नहीं देता है। जैसा देखा जाता है कि जब दुर्दिन आता है तो मित्र छोड़ देते हैं। तो इस तरह से
आपदगतम न जहाति ददाति काले, समय समय पर यथा आवश्यक वो दान भी देता रहता है, मदद भी करता है, आर्थिक मदद भी करता है। तो सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवतंत्र संतः, तो मित्र मिले लेकिन सुमित्र मिले जो इन गुणों से युक्त हो। मित्र बहुत बड़ा बल होता है। तो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे राष्ट्र का जीवन हो, मित्र की बड़ी आवश्यकता हो, लेकिन मित्र सन्मित्र हो तब। सेवक सठ नृप कुनृप कुनारी और कपटी मित्र शूल समचारी, वो कांटे बन जाते हैं। तो आराधक जो है वो आराध्य इंद्र से कहता है कि तथा कथित याचित वस्तुएं तो हमें दो ही, साथ ही साथ हमें सन्मित्र प्रदान करो। तो हे इंद्रदेव, समान रूप से परस्पर प्रेम रखने वाले, प्रसन्न चित्र, अग्रगमन करने वाले, प्रगतिशील, गतिशील और नायकवत जीवन बिताने वाले, मरुतों के समान हमें संगठन का बल दो और उन जैसी शक्ति दो। इसके साथ ही साथ हमें सदाश्रय दो, क्योंकि अगर पड़ोसी दुष्ट रहा तो भी बड़ा कष्ट हो जाता है। इससे आश्रय जो हमें मिले, जो निवास स्थान मिले, वो भी उत्तम हो। इसके साथ ही साथ हमें सन्मित्र दो। पद रूपांतरण देखें, जो प्रीति परस्पर रखते हैं, यह मरुदगणों का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। ऐसे मरुदगण जो प्रीति परस्पर रखते हैं, मन में प्रसन्नता भरते हैं, दल नायक के आगे चलकर जो रक्षा उसकी करते हैं, ऐसे बलधारी मरुतों का बल विक्रम हमें प्रदान करो। सन्मित्र सुघर घर को प्रदान कर तुम हमें इंद्र भगवान करो, तुम धन्य हमें इंद्र भगवान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र ग्रीष्मद नाम के ऋषि द्वारा ध्यान बल से देखा गया है और इस छंद को विराट स्थान नाम, इस मंत्र को विराट स्थान नाम के छंद में निबद्ध किया गया है। देवता इस मंत्र के हैं इंद्र और इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र सोमपान करें और उपासकों को संरक्षण दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यन्पिन्नदेशमन्दसानस्त्रपक्षोमम् बाहिद्रह्यदिन्द्रा अस्मान् स्वभृत्स्वातरुत्रावर्धयोद्याम् बृहद्भिरर्कैः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में बताया गया है कि इंद्र जो है वह यज्ञ प्रिय है। यज्ञ का अर्थ हुआ कि यज्ञ व श्रेष्ठतमं कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वे सब यज्ञ ही हैं। तो भगवान जो है वो यज्ञ प्रिय है, चाहता है कि उसके सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ कृति है मानव, वह सदाचारी हो, यज्ञ प्रिय हो, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। जब मानव में दुर्बुद्धि आती है, विग्रह बुद्धि आती है,
स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है, दुराचरण बढ़ जाता है, तो परिणाम अशांति और विनाश का होता है, जिससे सृष्टि क्षुब्ध हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। वह सृष्टा ऐसा कभी नहीं चाहता है कि ऐसा हो। तो इंद्र को आप यों सामान्य जो यज्ञ होता है इसमें आने वाला ही न माने, ठीक है, उसको भी माने, क्योंकि यज्ञ जो है वो वातावरण शोधन करने वाला होता है, लेकिन यज्ञ को पूरा जीवन यज्ञ से जोड़ करके देखने की चेष्टा करें। तो जो इंद्र है, इंद्र एक देवता तो ही है, जो सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मांड की रचनाकारी और उसकी नियामक शक्ति है, वो इंद्र है। वैदिक ऋषियों ने उसी को सर्वस्व माना है और देवता उसके सहायक हैं। तो इंद्र से सोमपान का आग्रह किया गया है, क्योंकि उसे सोम बहुत प्रिय है। सोम के विषय में समय समय पर बताता भी मैं रहा हूँ। और सोम तो एक, जैसा आप सब जानते हैं, एक ऐसी वनस्पति है जिसमें सात्विकता और सत्व, बलवर्धन और आरोग्य की क्षमता भरी रहती है। तो वह इंद्र को परम प्रिय है। इंद्र को क्यों परम प्रिय है, तो इसका मतलब यह मत समझें कि अगर मनुष्य ना दें तो इंद्र पावेगा ही नहीं। अरे भाई, जो सर्वसमर्थ है, जिसकी बनाई हुई दुनिया है, वो उस जड़ी बूटी का सेवन क्या स्वयं नहीं कर सकता है? कोई दे तभी। लेकिन यह संदेश है ऋषि का, इसके पीछे मार्मिक भाव छिपा हुआ है कि जब वो देवाराधन करेगा तो नैवेद्य प्रस्तुत करेगा, देवताओं के स्वागत में कुछ खान पान प्रस्तुत करेगा। तो जो खान पान प्रस्तुत करेगा, उस खान पान में वह समर्पण के साथ साथ उसके गुण भी आ जाएंगे। प्रसाद बन जाता है, जो देवार्पण किया जाता है वो क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है, वह भोजन या वह सामग्री। तो जब वो प्रसाद बन जाएगा तो उसका भक्षण भक्त करेगा। तो जब उसका भक्षण करेगा तो वो सात्विक रहेगा, तो बल वर्धन होगा, शरीर में स्वास्थ्य वर्धन होगा, ऊर्जा वर्धन होगा, सात्विकता का विकास होगा। तो इस प्रकार से कल्याण होगा। तो इसलिए सोमपान इंद्र को प्रस्तुत किया जाता है, इंद्र को बड़ा प्रिय है। तो इसको अगर हम बहुत सीधे अर्थ में लें तो यह करें कि हम सात्विक आहार ग्रहण करें, और सात्विक ग्रहण आहार के ग्रहण करने, जो कि खान पान जो कि पोषक हो, सात्विक हो, उसे जब हम भगवान को चढ़ावेंगे तो भगवान तो उसको ज्यों का त्यों रखता, कोई ले तो जाते नहीं है, वो उसको प्रसाद बनाकर छोड़ देते हैं और उसका अंत में सेवन उसके उपासक ही करते हैं। तो उसी बहाने से उनका भोजन सात्विक हो जाता है। और जैसा अन्न वैसा मन, जब खाने गलत रहेगा, जब पेट्रोल ही गलत रहेगा तो गाड़ी खराब होगी, और जब गाड़ी खराब हो जाएगी तो चलेगी क्या? मंजिल मिलेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब इसको यूँ समझिए कि सोम पान वो सात्विक आहार है, पेय है, जिससे कि मनुष्य में बल, बुद्धि, सात्विकता और दीर्घ जीवन का विकास होता है। तो ऐसी वस्तु को जब हम उस परम आराध्य को प्रस्तुत करेंगे तो उसी का हम सेवन भी करेंगे प्रसाद रूप में। इसलिए ये सब तथ्य इसमें छिपे हुए हैं। तो इन तथ्यों के छाया में जब हम अर्थ करेंगे और समझेंगे तो वेद मंत्रों की उपयोगिता और उनमें छिपे हुए दीर्घ और कल्याणकारी शुभ संदेशों से परिचित होकर के हम अपने जीवन को सन्मार्गगामी बनावेंगे, धन्य बनावेंगे। तो इन सब अर्थों में, इस परिवेश में हम मंत्र जगत में प्रवेश करें।
तो अब शब्दार्थ की ओर चलें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन जगन नियंता देव राज इंद्र, येषु, येषु माने जिन, यज्ञेषु, यज्ञों में तुम जाते हो और मंदसाना, वहाँ की व्यवस्था से आनंदित होते हो, और तुम्हारा प्रिय पेय जब सोम तुम्हें प्रस्तुत किया जाता है तो द्रह्यत, तो आपसे प्रार्थना है कि दृढ़ होकर के, यानी जुट करके, जम करके, त्रिशत, उस तृप्तकारी सोम को, समर्पित सात्विक आहार को, और वो आहार क्या है? सोम है। उस सोमम पाहि, उस सोम रस का पान करो। देखो पाहि शब्द है, सोमम पाहि। ज़्यादातर हम लोग पाहि माने रक्षा करो जानते हैं, लेकिन पाहि माने पान करना भी होता है, क्योंकि पा धातु से बनता है, पा धातु है, तो पाने रक्षणे दोनों में प्रयोग होता है। तो पाहि शब्द जो है उसी पा धातु से बनता है, तो यहाँ पर पा जो है वो रक्षणे नहीं बल्कि पाने अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो सोमम पाहि माने सोम रस का पान करो, ताकि नु माने शीघ्र ही अस्तोतागण व्यंतु, उसको प्रसाद रूप में सेवन करें। तरुत्र, हे तारण करता इंद्र, बृहद भी माने बड़े बड़े, अर्कई माने स्तोत्रों से, अर्क कहते हैं प्रार्थना या स्तोत्र, बड़े बड़े प्रार्थना के मंत्रों से, स्तोत्रों से, पृष्ठ युद्धों में असमान हमको विजयी बनाओ, जयम दे। तो हम बड़े बड़े युद्धों में उस सोमपान के बल से विजयी बने, यानी जब हमारा आहार शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, पोषक रहेगा, तो हम जीवन युद्ध, कोई भी युद्ध हो तो उस युद्ध में हम विजयी होंगे। जीवन में एक ही स्थान पर नहीं, स्थान स्थान पर युद्ध करना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपने से, कभी परायों से। तो जीवन तो स्वयं में एक युद्ध है। उसके लिए उस युद्ध में कौन टिक पाते हैं? जो सबल होते हैं। सबल होने का मतलब जिनके में मनोबल हो, जिनमें स्वास्थ्य बल हो, जिनमें शारीरिक बल हो, जिनमें नैतिक बल हो, उत्साह आदि हो, ये सब बल ही बल हैं। तो इसलिए इस बल प्रदायक आहार जो कि सबका मूल है बलों का, वो हम लोग आपको पिलाकर उसका पान करें, और जो पित्स माने युद्ध हैं उनमें हम विजय प्राप्त करें। हे भगवान, आपसे यह भी प्रार्थना है कि द्याम, द्याम माने द्युलोक को, द्युलोक मतलब हुआ हमारी पृथ्वी के ऊपर जो लोक हैं, अंतरिक्ष आदि लोक, उनमें भी हमारी रक्षा करो, और आवर्धया उनको हमारे लिए विकसित कर दो, बढ़ा दो। यानी हमारे ऊपर जो छाया हुआ आकाश है वो सुरक्षित रहे, निरापद रहे। इसका मतलब है कि उस आकाश से वज्रपात आदि न हो। आज तो आकाश का बड़ा महत्व बढ़ गया है। हवाई हमले होते हैं, आकाश से बम गिरता है, मिसाइलें गिरती हैं, तो वो सब वज्रपात ही तो है। तो आकाश, तो देखिए ऋषि कितना दूरदर्शी है, वो कह रहा है कि हमें पृथ्वी पर तो रक्षण दो ही, साथ ही साथ हमारा आकाश भी सुरक्षित रहे। वहाँ भी जो वज्रपात आदि या जो इस प्रकार के अनिष्टकारी गिराए जाते हैं अस्त्र शस्त्र, वो हमें अनिष्ट न पहुँचा सकें, इसलिए हमें आकाश से भी रक्षण प्रदान करो। वहाँ से हम शुभ ही प्राप्त करें, बल ही प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना है। तो हे इंद्रदेव, जिन यज्ञों में तुम आनंदित होते हो, उन यज्ञों में तृप्तकारी
सोमरस का डट कर पान करो। सोमरस क्या है, आदि की बातें अभी शब्दार्थ में बताई गई हैं, उसको ध्यान में रख करके इसे देखें। और श्रोतागण भी तुम्हारे पान करने के पश्चात प्रसाद रूप में उस सोम का पान करें, सेवन करें। हे संकटों से पार लगाने वाले इंद्र देवता, महान स्तोत्रों के बल से हम जीवन युद्ध में तेजस्वी बनकर विजय प्राप्त करें। हमको उत्कृष्ट बल युक्त व्यक्तित्व वाला बनाओ और हमारे ऊपर जो छाया हुआ आकाश है उसे भी सुरक्षित रखो, समृद्ध बनाओ। वज्रपात आदि से हमें बचाओ और जो अन्य प्रकार के प्रहार होते हैं उनसे भी हमें संरक्षण दो। सब पद्य रूपांतरण देखें। जिन यज्ञों में प्रसन्न उनमें डटकर शुच सोम पियो जाकर। हे इंद्र, जिन यज्ञों में प्रसन्न उनमें डटकर शुच सोम पियो जाकर। अस्तोता भी तब पान करें वह सोम प्रसाद यथा पाकर। वह सोम प्रसाद यथा पाकर। तेजोबल स्तुति के बल से हम युद्धों में पाते जाएं। तेजोबल स्तुति के बल से हम विजय युद्धों में पाते जाएं। समृद्धि हमारे साथ रहे, आकाश सुरक्षित हम पाएं। आकाश सुरक्षित हम पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र विराट स्थाना नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र के कृपा पात्र कौन। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। बृहन्त इन्नजेते तरत्राख्ये बरोवासं नमाविवासान। प्रधानासो बर्हिः पश्चावत्वता इदिन्द्रवाजमग्मन्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में इंद्र जो परमात्मा स्थानीय है, देवास्थानीय है, उससे उसकी कृपा पाने के क्या उपाय हैं, इनकी ओर संकेत किया गया है कि परमात्मा के प्रिय पात्र कौन बनते हैं, देव कृपा किन्हें मिलती है, तो वे गुण या उसकी पात्रता का इसमें निरूपण है। तो इंद्र को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि तरुत्र, हे तारण करता इंद्र। तरुत्र इंद्र, तो हे तारण करता इंद्र, जो भवसागर से पार लगा दे, संकटों से पार कर दे, तो परमात्मा है, देवशक्ति ही है। देवशक्ति, परमात्मा की शक्ति मिलती है तो बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, नहीं तो फिर राई पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए उस परमात्मा जो परम शक्ति है उसकी कृपा पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। और जैसे हर वस्तु के लिए पात्रता होती है, सबको सब वस्तु नहीं दी जाती है, जैसे पात्रता होती है, योग्यता होती है, तो पहले जो है पात्रता लाओ तब प्राप्ति की इच्छा करो। तो इंद्र जिन पर कृपा दृष्टि अपनी दौड़ाता है, वो बात से बताई जा रही है कि हे इंद्र, तुम तारण करता हो, तरुत्र हो, बेड़ा पार लगाने वाले हो, तो तुम्हारी कृपा वे लोग प्राप्त कर पाते हैं
जो बृहंतः, जो बृहद उद्देश्य वाले हैं, जो उच्चाशय हैं, उक्थे भी माने प्रार्थनाओं द्वारा, ते सुमनम तुम्हारे सौमनस्य को प्राप्त करते हैं। तो इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन को प्रार्थनामय बनाना चाहिए। उच्चाशय होना आवश्यक है, ऊंचा उद्देश्य आशय रखना चाहिए, लेकिन वो गर्व से युक्त नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। वह प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए, यानी जीवन को प्रार्थना पूर्ण बनाओ। ते सुमनम तुम्हारे सौमनस्य को आविवासन, वो परमात्मा तुम्हारे सेवा द्वारा चाहते हैं, यानी तुम नम्र जीवन बिताओ, सेवापूर्ण जीवन बिताओ, तब उनके सौमनस्य पाने के पात्र बनोगे। और बरही कहते हैं कुशासन। कुशासन का मतलब हुआ बुरा शासन नहीं, कुश का आसन। और जो उस परमात्मा के लिए कुश का आसन लगाते हैं, यानी कहने का मतलब परमात्मा को कुश का बना आसन अधिक पसंद है। तो कुश जो है एक घास है वैसे तो, लेकिन उसमें औषधीय गुण अवश्य है, तभी कुश का प्रयोग यज्ञ में बड़ा अनिवार्य बना दिया गया है। अब आजकल लोग उस पर नहीं ध्यान देते हैं। पहले चटाई वगैरह कुश की बनती थी, अब तो सब प्लास्टिक में संसार हो गया है। तो बरही एक कुश घास है, कुत्सितम शमयति इति कुशः। तो वह जो विकार विनाशक कुश है, उसको हे देव हम तुम्हारी सेवा में समर्पित करते हैं, उसके आसन पर बैठाते हैं। अथवा हम चाहें तो थोड़ा और आगे बढ़ के ऐसा कर सकते हैं कि अपने हृदय को हम कुशासन बना रहे हैं, उस पवित्र हृदय पर तुम्हें स्थान दे रहे हैं, उस पर तुम विराजमान हो जाओ। त्वा ऊतः, ऊत कहते हैं संरक्षण, और त्वा ऊताह तुम्हारे संरक्षण को पाए हुए हम तुम्हारे उपासक पश्चवत, पश्च कहते हैं घर, गृह, आश्रय। हम तुमसे आश्रय चाहते हैं। वाजम आगमन, और तुमसे हम बाज कहते हैं अन्न को, और तुमसे हम अन्न की इच्छा करते हैं, और इन सबको प्राप्ति भी तुम्हारी कृपा से किया करते हैं। तो हे तारण करता इंद्र, जो व्यक्ति जीवन में उच्चाशय हैं, बड़े उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, तुम्हारी स्तुति और सेवा द्वारा तुम्हारी अनुकूलता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तथा जो तुम्हारे हेतु कुशासन प्रदान करते हैं, कुश का आसन अथवा हृदय का पवित्र आसन तुम्हें प्रदान करते हैं, वे तुम्हारा संरक्षण प्राप्त करें, उनको आप भवन दें, अन्न धन उपलब्ध कराएं, जैसा कि आप सदैव कराते रहें। तो इसका पद्य रूपांतरण देखें। जो जीवन में ऊंचे उठने की शुभ योजना बनाते हैं, जो व्यक्ति जीवन में ऊंचे उठने की शुभ योजना बनाते हैं, वे सेवा स्तुति के द्वारा हे भगवान तेरी अनुकंपा पाते हैं। वे आसन देने हेतु कुशासन, हृदयासन श्रद्धा सहित बिछाते हैं। वे भवन अन्न के सहित तुम्हारा शुभ संरक्षण पाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है विराट स्थाना, देवता हैं इंद्र, और प्रतिपाद्य मंत्र का है इंद्र का सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उग्रेष्विन्नशो ओरमन्दसानस्त्रिकद्रुकेषु पाहि सोममिन्द्रा प्रदोधवक्ष्मश्रुषु प्रेणानो जाहि हरिभ्याम् सुदस्य पीतिम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र को उसका प्रिय आहार भोज्य प्रदान करो। तो इंद्र परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा है ही, देवराज है, और इंद्र जो है वह आत्मा रूप में हृदय में भी विराजमान रहता है। आत्मा व इंद्र ऐसा शुद्ध साहित्य में कहा भी गया है। शब्दकोश देखिए निरुक्तादि, तो उसमें ये शब्द मिल जाएगा इस रूप में भी। तो इंद्र इस आत्मा को अथवा उस परमात्मा को आप जो है वो सात्विक आहार दो। आहार विचार वाला आहार भी होता है और स्थूल आहार भी होता है। तो परमात्मा को पवित्र आहार पसंद है, वही सोम है। उसका सूक्ष्म रूप भी होता है, स्थूल रूप भी होता है। स्थूल रूप आहार के रूप में ग्रहण किया जाता है मुख के माध्यम से, और विचार भी एक आहार ही है, वह मन द्वारा और ग्रहण किया जाता है, तथा उससे जो है हृदय में अंतरात्मा पुष्ट होती है, सशक्त बनती है। अब इस प्रकार से हम इस दृष्टिकोण से इस अवधारणा को हृदय में धारण करके अर्थ जगत में प्रवेश करें। शूर इंद्र, हे शूरवीर देवराज इंद्र देवता, उग्रेषु इत नु, ऐसे सोमरस को जो उग्र है, उग्र माने बलप्रद है, उग्र प्रबल बना देने वाला है, ऐसे सोमरस को तुम त्रिकद्रुकेषु 3 पात्रों में मंदसानः प्रसन्न होते हुए पाहि, पाहि माने पान करो। पाहि के विषय में कहा गया है कि पा धातु यहाँ पर पाने के अर्थ में है, तो रक्षण के अर्थ में नहीं है। तो पाहि माने पान करो, तुम सोमरस का पान करो और त्रिकद्रुकेश 3 पात्रों में उस आनंद वर्धक सोम का पान करो। तो अब ये थोड़ा 3 पात्र क्या होगा, मंत्र में तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन व्याख्या तो होनी ही चाहिए कि वह उसका हम शुभ पक्ष लेकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। तो ये 3 पात्र हो सकते हैं, जो 3 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन और वृद्धावस्था। तो इन तीनों में हम सोम माने सौम्य आहार करें, सौम्य विचारों को धारण करें, और सोमरस की तरह इस पवित्र विचार को हम जीवन में उतारें, अपने को पुष्ट बनावें। तो सोमपान करो 3 पात्रों में इंद्र से कहा गया है। तो 3 पात्र हो सकते हैं, तीनों अवस्थाएं, अथवा
वे 3 पात्र हो सकते हैं, मन, वचन, कर्म। काम 3 से होता है, मन से भी होता है, वचन से और कर्म से भी होता है। तीनों का जब तालमेल रहता है तो काम जो है, कार्य जो है वो शुभ होता है और सिद्ध होता है। तो मन, वचन, कर्म से भी 3 पात्र जोड़े जा सकते हैं और भावना से भी जोड़े जा सकते हैं। वो कैसे हैं? श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। जो जीवन में हम कार्य करें, जो मन से और तन से आहार ग्रहण करें, जो प्रार्थना आदि से मन को पुष्ट करें, उसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, समर्पण हो। यही 3 पात्र हैं जिनसे कि सोमरस पान करना चाहिए। और इंद्र को, जो हमारा अभीष्ट देवता है, प्रार्थित देवता है, उसको समर्पण करना चाहिए। आत्मा रूप में भी हम इंद्र को देख सकते हैं, तो उस तरह से भी, क्योंकि श्रुतियों में कहा गया है कि आत्मा व इंद्र, आत्मा भी इंद्र ही है और इंद्र जो है वो ब्रह्मांड नायक भी, जो संचालक है, परम शक्ति, वो भी इंद्र है। इंद्र के विषय में हम चेष्टा करेंगे कि बाद में इस सूक्त के अंत में सार रूप में इंद्र के स्वरूप को बताएंगे। संक्षेप में सोच ही रहे हैं। तो आप मंदसाना, प्रसन्न होकर के, प्रफुल्ल होकर के इन 3 पात्रों में स्थित सोम का पान करो, पान करो। प्रीणाना, प्रीणाना माने प्रसन्न होकर के। और फिर क्या करो? समश्रुषु संलग्नम, अपनी दाढ़ी मूछों में लगे हुए सोमपान को झाड़ो। यानी जब, अब इसमें देखिए इंद्र के दाढ़ी मूछ भी दिखाया गया है, सघन दाढ़ी मूछों वाला इंद्र है। तो जब कोई डट के पान करेगा दाढ़ी मूछ में लग जाएगा। तो एक चीज़ और भी विचारणीय है कि जो वैदिक इंद्र है वो क्लीन शेव नहीं है, सफाचट नहीं है, उसके दाढ़ी मूछ है। उससे उसका व्यक्तित्व बड़ा उभरा हुआ प्रतीत होता है। और कहीं और भी कुछ मंत्रों में है, हम समय आने पर बताएंगे कि जब वो दाढ़ी मूछ फुलाए के ताव में आता है, जोश में आता है, तो असुर कांप जाते हैं। तो उससे उसका व्यक्तित्व का उभार होता है। तो एक भावना में उसका रूप खींचा गया है। बहरहाल, तो इस मंत्र में इंद्र के दाढ़ी और मूछ को भी बताया गया है। और जब सोमपान करता है तृप्त होकर के, तो इस तरह से पीता है कि उसके दाढ़ी और मूछों में सोम लिपट जाता है। तो ऋषि कह रहा है, आराध्य कह रहा है कि डट कर सोमपान करो और अपने मूछ और दाढ़ी में लगे हुए सोम रस को झाड़ दो। प्रोदूधवत, दाढ़ी को कंपाते हुए, यानी उसको हिलाते हुए उस संलग्न सोमरस को साफ कर दो। और तत्पश्चात हरिभ्याम, हरि नाम के अपने दोनों घोड़ों से याही अपने वांछित स्थान को प्रस्थान करो। तो देखिए यहाँ पर इंद्र को हमेशा घोड़ों का सवार बताया गया है। पौराणिक इंद्र प्राय हाथी पर चढ़ता है, रावत पर, लेकिन वेदों में कहीं अभी तक नहीं मिला है कि वो हाथी की सवारी करता है, क्योंकि हाथी की सवारी कुछ विलासिता की होती है। घोड़े पर तन करके चढ़ता है, उस पर ज़्यादा मानी योद्धा लोग ही घोड़े पर ज़्यादा चलते हैं, तन कर चलते हैं। तो वो एक वीर पुरुषों पर चलने की सवारी है। और हाथी पर तो हौदा वगैरह रहता है, उसमें लोग आराम से लेटे रहते हैं। तो वो राजाओं में कुछ विलासिता उससे प्रदर्शित होती है। तो इसलिए कहा गया है कि हरिभ्याम, यानी अपने 2 घोड़ों से, जिनका कि नाम हरि है, उन पर आरूढ़ होकर के आप अपने वांछित स्थान को प्रस्थान करो। तो सोमपान करो, प्रस्थान करो, सोम 3 पात्रों से ग्रहण करो। और वो सोम कैसा है, बलप्रद है, आदि आदि बातें कही गई हैं। तो हे वीरेंद्र, उत्तम पुष्ट 3 पात्रों से प्रसन्न होकर, 3 पात्रों में भरे हुए सोम को पी करके उनसे प्रसन्न होकर के तुम अपने दाढ़ी मूछ में
लिपटे हुए सोम को झाड़ते हुए पश्चात अश्वारूढ़ होकर के अपने गंतव्य को प्रस्थान करो। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र, त्रिपात्रों में स्थित प्रिय मधुर सोम का पान करो, सुषमश्रु लिप्त रस झाड़ देव अपने उर में आनंद भरो। पश्चात वीरवर इंद्र दिव्य अपने घोड़ों पर चढ़ जाओ, फिर अश्वारूढ़ यथेष्ट गमन का निज उर में विचार लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस गीत सुमध हैं, छंद विराट स्थाना है और देवता इंद्र हैं। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र द्वारा पान किए गए सोमरस से दानव संहार की भूमिका बनती है। तो इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विश्वासमश्रोरजेन वृत्रमवाभिनद्दानमोर्णभाभम् अपाव्रडोज्योतिरार्याजनिसंव्यतस्यादिदस्युरिन्द्रा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में इंद्र के पूर्व वीर कृत्यों का स्मरण कराया गया है और उनसे रक्षण की प्रार्थना की गई है। यह तो प्रार्थना का एक लक्षण है कि हम जब आराध्य की प्रार्थना करते हैं तो उसके बलों का स्मरण कराते हैं। तुमने यह किया, तुमने यह किया, तुम्हारा यह कार्य है। तो देवताओं से जो कार्य जोड़ दिया जाता है उसका स्मरण कराते हुए उसकी प्रार्थना की जाती है और उस प्रार्थना में बल होता है। शक्ति तो एक ही है लेकिन मान्यताएं बदलती रहती हैं, भिन्न भिन्न रूपों में उसकी प्रार्थना होती है, भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न धर्मों में। बहरहाल हमें वैदिक धर्म पर ध्यान देना चाहिए और वैदिक धर्म इसलिए नहीं कि हम मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में यह ऐसा धर्म है जो वैश्विक होना चाहिए, जिसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कल्पित देवता नहीं है जो एक धर्म विशेष में हो, दूसरे से दूर हो। जो देवता हैं वे सर्वव्यापी हैं, सबके घर आंगन में प्रकाश करने वाले हैं, जीवनदायक हैं। तो इसलिए हमें उसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कहीं से बल पाता है और वो बल देने वाली शक्तियाँ दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो जिसके पास जो होता है मुझसे उसकी याचना करेंगे तभी तो पावेंगे। और हम पत्थर से अगर तेल की याचना करेंगे तो कहाँ मिलेगा? जहाँ तेल है वहीं से तो उसको मिल सकेगा। तो प्यास तो जल से ही बुझ पावेगी। तो इसलिए जिसमें जो होता है उससे उस वस्तु को मांगी जाती है। तो याचना वहीं होती है जहाँ उसका स्थान होता है। तो जो उसका स्वामी होता है उससे प्रार्थना की जाती है, उसको उसके कृत्यों का स्मरण कराया जाता है और फिर अपना उद्देश्य, अपनी प्राप्ति, अपना लक्ष्य उसके समक्ष नम्रतापूर्वक रखा जाता है। यही बातें इस मंत्र में भी उद्घाटित हैं। शब्दार्थ आदि देखें। शूर इंद्र, हे वीर इंद्र। तो वीर की कई कोटियां होती हैं, केवल युद्ध नहीं बल्कि दानवीर, धर्मवीर, दयावीर सब वीर होते हैं। तो शूरवीर, हे शूरवीर इंद्र। शवः
शव कहते हैं बल को। देखिए, शब्दों के अर्थ और प्रकृतियां बदलती रहती हैं। ऋग्वेद में अभी तक हम लोग 2000 से ऊपर मंत्रों को सुने, लेकिन शव माने मुर्दा का अर्थ कहीं नहीं आया है। शव का अर्थ बल के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि स्पेलिंग वही है, तालवी शाह और वाह। तो शव माने होता है बल। धृष्य माने धारण करो। हे वीर इंद्र, तुम उस बल को धारण करो, ये न जिस बल के द्वारा तुमने अरुणवाभम, अरुण कहते हैं या ऊर्ण, मकड़ी को कहते हैं, मकड़ी, ऊर्ण नाभि, मकड़ी को ऊर्ण नाभि संस्कृत में कहा जाता है। तो उसकी विशेषता क्या होती है कि वो जाल फैला लेती है चारों ओर मकड़ी, और उस जाला में फंसाती है शिकार को, जिसे उसे मारकर खाना होता है, नष्ट करना होता है। तो वह वृत्तासुर जो दानव था, दानव वृत्तम माने दानव वृत्तासुर जो था, उसने क्या किया था? अरुणवाभम, मकड़ी की भांति अपने जाल को, माया जाल को, कपड़े जाल को फैला रखा था, ताकि जल वर्षण आदि मानव हितैषी क्रियाएं संपन्न न हो पावें। क्योंकि जो दानव होते हैं वो मानव के शत्रु होते हैं, वो मानव को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो इसका स्मरण दिलाते हुए ऋषि कह रहे हैं कि जो ये था वृत्तासुर दानव, वो मकड़ी की भांति अपना कपट माया जाल फैलाए हुए था। तो तुमने उसको अभिनत नष्ट भ्रष्ट कर डाला, टुकड़े टुकड़े कर डाला, यानी उसके कपट जाल को, माया जाल को समाप्त कर दिया। किसके लिए? आर्याय, जो आर्य थे। आर्य माने जो श्रेष्ठ पथगामी थे, आर्य। तो अब आर्य लोग अपने को आर्य इसलिए कहते थे कि वो सतपथगामी थे। तो तुमने सतपथगामी आर्यों के लिए उस दानवीय के मकड़ जाल को, कपट जाल को मकड़ी के जाले की तरह छिन्न भिन्न कर दिया है, आर्यों के हित के लिए। और ज्योति, तुमने ज्योति को प्रकाशित किया है, और अपने उस ज्योति से अवरोह, जो जल का अवरोध था, जीवन का अवरोध था, उसको समाप्त कर दिया। और अपने बल से दस्यु माने उस दुष्ट असुर को तुमने मार डाला, नष्ट कर दिया। और तुम सदैव, तुम्हारी प्रवृत्ति रही कि तुम आर्यों के पक्ष में रहे हो, और आर्यों के लिए दुष्टों का, दस्युओं का, दानवों का संहार करते रहे हो। उनके यानी आर्यों के तुम दक्षिण अनुकूल रहे हो, और दानवों के सभ्यता माने बाईं ओर रहे हो, यानी वाम पक्षी होकर रहे हो। वाम होना का मतलब हुआ कि उसके विपरीत होना। तो तुम आर्यों के दक्षिण रहे हो, अनुकूल रहे हो, और असुरों के, दानवों के सभ्यता निषादी, उनके सदैव वाम में रहे हो, यानी विरोध में रहे हो। तो हे वीर इंद्रदेव, जिस बल से तुमने वृत्तासुर के अवरोध को, जो मकड़ी के जाले के समान फैला था, उस मायावी जाल को तुमने छिन्न भिन्न कर डाला था, तुम उसी बल को हम सबके रक्षा के लिए धारण करो। तुम आर्यों को प्रकाश देते हो, उनका पथ प्रशस्त करते हो, और दुष्ट दस्युओं को, दानवों को तुम विरोध देते हो, यानी उनके विरोध में बैठते हो, उनके वाम हो जाते हो, और आर्यों के श्रेष्ठ पथगामियों के तुम दक्षिण बने रहते हो। तो पद रूपांतरण है, मकड़ी जाले सा जो फैला, नीरावरोध करने वाला। वह मायावी वृत्तासुर मकड़ी जाले सा जो फैला,
नीरावरोध करने वाला, हे वीर इंद्र उस वृत्तासुर को तुमने चीर फाड़ डाला। हे वीर इंद्र उस वृत्तासुर को तुमने चीर फाड़ डाला। आर्यों को पंथ दिखाया है, तुमने आर्यों को पंथ दिखाया है, अपना प्रकाश फैलाया है। अब याद करो वह बल, अब याद करो वह बल जिससे दुष्टों का दिल दहलाया है, दुष्टों का दिल दहलाया है। ओम